बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं हाज़िर हूँ आपके सामने एक नए वीलॉग के साथ। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे और उम्मीद अल्लाह ताला से मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक जो है हम सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे। व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ कड़ी पकौड़ा। तो इसके लिए जो सामान मुझे दरकार है वो मैंने ये सामने रखा हुआ है, मेरे पास पड़ा है। और बाकी के जो मसाला जात हैं वो मैं साथ साथ आप लोगों को दिखाती भी जाऊंगी और बताती भी जाऊंगी कि आज मैं इसमें क्या क्या शामिल करने वाली हूँ। तो व्यूअर्स, सुबह सुबह का टाइम है और बच्चे स्कूल जा चुके हैं और बच्चों का जो है लंच तैयार करना है। मैंने 12 बजे से पहले उनका लंच जो है वो मैंने उनकी तरफ भेजना है स्कूल में। तो मैंने सोचा कि जल्दी में जो है ना आज कड़ी पकौड़ा जो है वो मैं तैयार करने लगी हूँ। तो आए जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले व्यूअर्स, ये प्याज मैंने देगची में डाल दिए हैं और साथ ही अब मैं इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करने लगी हूँ। ये एक पाव तकरीबन मैं इसमें कुकिंग ऑयल का डालूँगी। ये मैंने प्याज ब्राउन होने के लिए रख दिए हैं, साथ साथ ये ब्राउन होते हैं। साथ साथ जो मेरे पास यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको जी मैं ना ये मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको मैं दौरी में डाल के कूट लेती हूँ। हस्बे ज़ायका नमक डालना है। ये व्यूअर्स, प्याज मेरे ब्राउन हो रहे हैं, मिर्चें मैंने कूट ली हैं। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ टमाटर। ये मैंने टमाटर पहले से काट के रखे हुए थे। ये मेरे पास तकरीबन आधा किलो टमाटर थे, वो मैंने इसमें डाल दिए। प्याज़ों को मैंने ज़्यादा ब्राउन नहीं किया, सिर्फ हल्का हल्का सा उनको जो है ना उनका कलर चेंज हुआ है और मैंने साथ ही टमाटर डाल दिए ताकि जो है टमाटर के साथ डालने से ये होगा कि ये जो प्याज है वो अच्छी तरह गल जाएंगे। साथ साथ भी बस ये मेरे पास लस्सी पड़ी है, तो इसमें मैं जो है ना बेसन शामिल करने लगी हूँ। ये जी मेरे पास है लस्सी है, तकरीबन ये 2 लीटर होगी और इसमें अब मैं बेसन शामिल करने लगी हूँ। ये हाफ़ पाव जो है ना वो मैं इसमें बेसन शामिल करूँगी। इसके बाद इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। बेसन मिक्स हो चुका है, इसकी गुठलियाँ ना बने, इसको अच्छी तरह इसमें हिला लेना है ताकि इसकी जो है ना गुठलियाँ ना बने। ये मसाला जी हमारा बन रहा है, अच्छे से भुन रहा है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी क्योंकि ये देगची के साथ जो है ना इसको लगना शुरू हो रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर दूँगी ताकि देगची के साथ जो है ना लगे। जी व्यूअर्स, ये हमारे प्याज जो है वो और टमाटर गल चुके हैं, तकरीबन ये अब हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करने वाली हूँ सब्ज़ मिर्च जो मैंने अभी कूटी थी। यह जी मैं सब्ज़ मिर्चें डाल रही हूँ। मैं अपने जायके के मुताबिक व्यूअर्स आप लोगों ने शामिल करनी है। मैंने इसमें थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें डाली हैं क्योंकि मैं इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च भी डालने वाली हूँ, तो लाल मिर्च थोड़ी सी मैं डालूँगी ताकि इसका जो कलर है ना वो थोड़ा सा रेड सा आ जाए। तो ये मेरे पास जी लाल मिर्चें हैं, ये घर की बनी हुई है, पिसी हुई हैं, घर की हाथ पे दौरी पे। तो ये मेरे पास इसमें तमाम मसाला जात जो हैं, इसमें लहसुन, अदरक और इसमें धनिया, सारी चीज़ें, खुशक धनिया, सारी चीज़ें इसमें डाली हुई हैं। तो ये मैं थोड़ी सी इसमें से ये शामिल करनी हुई इतनी सी। जी बस, ये मेरे पास अनारदाना है। ये मसाला मेरा बनके तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा अनारदाना शामिल करूँगी क्योंकि मैं इसमें बना रही हूँ कड़ी। तो अब मैं इसमें लस्सी शामिल करने से पहले जो है ना इसमें थोड़ा सा ये अनारदाना ये मैं शामिल कर रही हूँ। इससे जायका जो है वो अच्छा बन जाएगा। तो इसमें जो है ना 2 मिनट के बाद जो है मैं इसमें जिसमें लस्सी में जो मैंने बेसन लगा के रखा था, डाल के शामिल करके रखा था, उसको अच्छी तरह मैंने हिला लेना है ताकि बेसन जो है वो नीचे बैठ ना जाए। व्यूअर्स, ये मैं थोड़ा सा नमक डालने लगी हूँ। इतना सा नमक डालूँगी क्योंकि मैंने पहले सब्ज़ मिर्च में भी नमक डाल के उसको कूटा था और जो मेरे पास लाल मिर्चें थी जो मैंने इसमें शामिल की हैं उनमें पहले जो नमक डाला हुआ था। तो इसमें मैं बिल्कुल थोड़ा सा ये नमक डाल रही हूँ क्योंकि मेरा नमक तकरीबन पूरा हो चुका है। आप अपने हिसाब से जो है ना
अपने जायके के मुताबिक जो है नमक शामिल कर लीजिएगा। ये है मेरे पास साबुत धनिया है, ये मैं थोड़ा सा डालने लगी हूँ क्योंकि साबुत वैसे तो लाल मिर्च में धनिया जो है वो मेरे पास कुटा हुआ था, अब ये मेरे पास साबुत है तो इसको मैं थोड़ा सा हाथों से मसल के इस तरह तो इसको शामिल कर दूँगी। ये बस लस्सी में मैंने बेसन डाल के रख दिया था, अब वो तकरीबन हो गई है। तो अब इसको अच्छी तरह हिला लेना है ताकि इसमें जो है ना गुठलियाँ वगैरह ना बने और नीचे बेसन बैठ ना गया हो। तो इसको अच्छी तरह हिला के ये मेरा मसाला तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें लस्सी शामिल कर दूँगी। मैंने कढ़ी बॉयल होने के लिए रख दिया है, अब ये आहिस्ता आहिस्ता पक रही है। तो साथ में जो है ना पकौड़ों का सामान बनाने लगी हूँ। पकौड़ों के लिए ये मैंने आलू लिए हैं, 4 से 5 अदद ये आलू थे मैंने काट के रख लिए। से मेरे पास प्याज है, इसमें से कुछ मैं प्याज इसमें शामिल कर लूँगी। साथ ये मेरे पास मिर्चें हैं जी, ये मैंने पहले कूट के रखी थी तो ये मेरे पास मिर्चें हैं, ये मैंने डाल दी हैं। ये मेरे पास पालक है, ये मैं थोड़ी सी शामिल करने लगी हूँ। ये जी इसमें नमक डाल लेंगे, नमक मैंने डाल दिया है। अब मेरे पास ये गरम मसाला है, ज़ीरा वगैरह ये मैं डाल दिया है। अब मैं इसमें थोड़े से ये मेरे पास ये है खुशक धनिया, ये मैं डाल रही हूँ और साथ में ये हल्दी डाल रही हूँ। थोड़ी सी हल्दी डाल लेंगे हम, ये तकरीबन इतनी सी कि मैंने हल्दी डाल दी है। ये जी हल्दी डाल रही है कलर के लिए ताकि इसका जो कलर है वो अच्छा सा आ जाए। और उसके साथ हम ये डाल रहे हैं थोड़ा सा, इसमें मैं डाल रही हूँ ये अनारदाना है मेरे पास, ये मैंने डाल दिया है। साथ में इसमें मेरे पास मेथी है, इसको थोड़ा सा मैं ये इतनी सी मैं मेथी इसमें डालूँगी इसकी खुशबू के लिए और जायका इससे और अच्छा हो जाता है। ये थोड़ी सी मैंने मेथी डाल दी है। डाल चला ये लाल खुशक मिर्चें हैं, ये मैं डाल रही हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने अब इसमें शामिल कर दी हैं। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। ये जो कढ़ी है उसमें उबाल आ रहा है, ये कढ़ी उबल रही है। अब मैं इसमें थोड़ी सी जो है ना हल्दी शामिल कर लूँगी। पहले हल्दी इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि कलर थोड़ा सा उसका जल जाता है तो कलर अच्छे से नहीं आता। अब मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी शामिल करूँगी। उबाल आ रहा है, अब मैं इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक के लिए उबालूँगी क्योंकि ये माशाल्लाह अब गाढ़ी होती जा रही है, ये देखें। और थोड़ी देर के बाद इसको 4 से 5 मिनट पकाने के बाद मैं इसके नीचे चूल्हा बंद कर दूँगी और इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। पकौड़ों का सामान मैंने बना लिया है, इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब जो है मैं इसमें ये बेसन डालने लगी हूँ। बेसन डाल के इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। बेसन मैंने शामिल कर दिया, मैं इसको बेसन को मिला लिया अच्छी तरह। मिलाने के बाद इसमें थोड़ा सा जो है ना मैं मैदा डालने लगी हूँ ताकि जो है पकौड़े मैंने डालने हैं कढ़ी के अंदर तो वो अगर नरम नरम होंगे तो वो बीच में जाते ही जो है ना घुलना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा ये मैं मैदा डाल रही हूँ ताकि जो है ना पकौड़े जो है वो ज़रा सख्त सख्त से बने और क्रिस्पी क्रिस्पी बन जाए। जी बस ये कढ़ी मेरी बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं जो है ना इसके नीचे चूल्हा बंद कर दिया मैंने चूल्हा बंद कर दिया और इसको अब मैंने ठंडा होने के लिए रख देना है। और ठंडी होके जो इसमें ठंडी में जब हम पकौड़े डालेंगे तो वो पकौड़े भी साबुत रहेंगे, बीच में घुलेंगे नहीं। और ये ठंडी जब हो जाएगी तो इसका जो है ना ऑयल जो है वो ऊपर आना शुरू हो जाएगा। घी गर्म हो चुका है हमारा, ये ब्राउन होना शुरू हो गया। अब हम जो है ना आहिस्ता आहिस्ता से इनकी जो है साइड चेंज करना शुरू करेंगे। साइड व्यूअर्स हमने चेंज कर ली है। ये बिल्कुल धीमी आंच पे मैं बना रही हूँ ताकि ज़्यादा अगर करेंगे तो ये जल्दी जल जाएंगे ऊपर से और बीच में से जो है ना कच्चे रह जाएंगे। पकौड़े हमारे बन चुके हैं। अब मैं इसको निकालने लगी हूँ। निचोड़ के अच्छी तरह इनको निकाल लेना है। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। इनको मैं इधर रख दूँगी, थोड़ा सा ये ठंडे हो जाए तो साथ साथ फिर इनको जो है ना हम कढ़ी में शामिल कर लेंगे। व्यूअर्स मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी, वो ये कि मैं बहुत मुश्किल से जो है वीडियो बनाती हूँ। काफ़ी गर्मी है और काफ़ी गर्मी में जो है ना आग पे बैठना बहुत मुश्किल होता है, तो जो मैं बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाती हूँ। तो रिक्वेस्ट ये है जी कि आप जो है मेरी वीडियो को पूरा देखा करें और मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और सब्सक्राइब करने के साथ जो है ना बेल आइकन को जो है ना क्लिक करके आल को ज़रूर क्लिक किया करें ताकि हमारी जो हर नई आने वाली वीडियो है ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। पकौड़े जी हमारे तले जा रहे हैं, ये हम तल रहे हैं। ये जी पहले मैंने जो पकौड़े तले हैं वो माशाल्लाह ठंडे हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। तो अब ये मैं साथ साथ आपको कढ़ी की लुक दिखा देती हूँ। ये ठंडी हो चुकी है।
अच्छी तरह इस तरह निचोड़ कर निकालना है ताकि जो घी ऑयल है वो नीचे रह जाए, साथ ना आए। जी व्यूअर्स, ये मैं अब इसमें कड़ी में शामिल कर रही हूँ। ये जी पकौड़े जो हैं वो हमने इस तरह इसमें शामिल कर लेने हैं। और कुछ लोगों को व्यूअर्स जो है ना खट्टा खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, तो कड़ी इस तरह ज़्यादातर इसलिए बनाई जाती है क्योंकि ये खट्टी खट्टी बनती है। तो अगर आपके पास ताज़ा लस्सी है तो उसके साथ ताज़ा लस्सी की अगर आप बना रहे हैं तो वो ज़्यादा खट्टी नहीं बनती। तो उसमें मैं जो है ना पहले मैंने अनारदाना डाला था, अब थोड़ा सा मैं इसमें लेमन शामिल कर रही हूँ। बहुत अच्छा जो है ना इसका टेस्ट आएगा। जी व्यूअर्स, ये हमारे पकौड़े कड़ी पकौड़ा तैयार हो चुका है और माशाल्लाह बहुत प्यारा बना है। ये बहुत खूब प्यारी खुशबू आ रही है। और रिक्वेस्ट है मैंने आपसे करनी ये है कि व्यूअर्स आप जो है ना इस कड़ी को ज़रूर बनाइएगा। ये रेसिपी जो मैंने आपको लोगों को बताई है, आप लोगों के साथ शेयर की है, इसको घर में ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की ये जो है ना पकौड़ा कड़ी किस तरह की बनी है। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। तो अब हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।